माननीय महोदय, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं और कांग्रेस ने 93 बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया है। और आप सबको ध्यान होगा कि आपातकाल के समय संविधान को निलंबित किया था और उन्होंने कहा संविधान कुछ नहीं है, जो इंदिरा जी कहेगी वही संविधान है। वो संविधान के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग, संविधान को रक्त रंजित करने वाले लोग अब संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। यानी बिल्ली सोच चूहे खा करके हज करने के लिए जा रही है। ये इन्होंने धारा 370 कश्मीर में लगा करके कितने लोगों से अत्याचार किया है। वहां सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया। क्या लोकतंत्र में होता है कि वोट देने का अधिकार किसी को नहीं दो? क्यों नहीं दिया? क्या दिक्कत थी? और फिर धारा 370 पर हटाने का विरोध करना और फिर ऐसे लोगों का समर्थन करना कि चाइना से मिलकर के हिंदुस्तान में वापस 370 लागू कराएंगे। यानी उनको इस देश में विश्वास रहा ही नहीं, और जिस देश में विश्वास नहीं रहा वो उस देश के संविधान की रक्षा करने का ढोंग रच रहे हैं। ये बहरूपे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा, मुझे करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, लेकिन खड़गे जी हमारे सम्मान्य नेता हैं। हम सम्मान करते हैं, विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता हैं, लोकसभा के सम्मान करते हैं। लेकिन कांग्रेस को इतनी भी शर्म नहीं आई कि उनके जीते जी जयपुर के संजय सर्कल थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मदन दिलावर ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी की हत्या कर दी। वो जिंदा है, भगवान करे 200 साल जीवित रहे, परंतु खुद के अध्यक्ष को खुद ही मारना चाह रहे हैं। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये सरकारी थाने का पुलिस रिपोर्ट कर रही है और आज भी वो दर्ज है। मैं अभी लोकतंत्र की कुशलने की बात कर रहे हैं, तो अब ये पार्टी किसने बनाई थी, क्यों बनाई थी? भारतीय ने तो पार्टी का निर्माण नहीं किया, लेकिन एक विदेशी के द्वारा पार्टी का निर्माण हुआ और उसी को देख रहे हैं बेटा। इनको चाहिए था कि भारतीय जो लोग जिन्होंने निर्माण किए पार्टी, उसको रखना चाहिए था या पार्टी को बदल लेना चाहिए था। विदेशी नियमों से चलने वाले लोग, उनकी पार्टी के जो नियम बने विदेशों के कानून, उस पर चल रहे हैं। और 30 वर्षों से कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं बने, प्रधानमंत्री नहीं बने, गृह मंत्री नहीं बने। आप बनोगे कैसे? हिंदुस्तान की जनता ने आपको स्वीकार ही नहीं किया, तो क्या त्याग तपस्या है आपकी? ये तो जनता ने आपको नाकारा घोषित कर दिया है, इसलिए आप नहीं बने हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर की लगातार बात करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर एक महान महापुरुष, जिसका पूरा देशवासी सम्मान करते हैं और करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने सम्मान नहीं किया। कांग्रेस की सरकार रहते हुए उनका चित्र लोकसभा में नहीं लग पाया। राजघाट पर अंतिम संस्कार की अनुमति उनको नहीं मिली। जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, संविधान के रचयिता हैं और उस समय के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, उनको राजघाट पर अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं मिली। इससे ज्यादा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और वही लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में नहीं है,
ये गांधी परिवार खतरे में है, उनका अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। इसलिए उनके अस्तित्व बनाए रखने की इस प्रकार की चर्चाएं वो करते हैं। आप सबको पता होगा ये समय बहुत अच्छा नहीं है। हमारे देश के बहुत सारे लोगों की निर्मम हत्या कर दी पहलगांव में, पर वाजपेयी जी कहते हैं इस देश में मुसलमानों को तंग किया जा रहा था, सब में कहूं तो है, लेकिन भाव उनका था कि इसके बदले में उन्होंने इनको मारा है। यानी एक तरह से आतंकवादियों के समर्थक रूप से बात की है। तो आतंकवादियों के समर्थनकर्ता भी आतंकवादियों की श्रेणी में आते हैं। और जब आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं तो राहुल गांधी, प्रियंका जी और सोनिया गांधी जी वाड्रा से दूरी क्यों नहीं बनाते, संबंध क्यों नहीं तोड़ते? यदि वो आतंकवादियों के समर्थक नहीं है प्रियंका जी, राहुल गांधी जी और सोनिया जी, तो क्यों नहीं तोड़ते उससे संबंध? साफ जाहिर है इसका कि वह भी आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवादियों का समर्थन करने वालों को प्रश्रय दे रहे हैं।